देखा ना। सारे बच्चे, आप सबको रिकॉर्डिंग वो सारे बच्चे लोग को? हाँ है ना? यस सर। ओके, तो बढ़िया। यस सर। ओके, तो सारे Yes, बच्चे sir. लोग, सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो बच्चा गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग बच्चा। तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बच्चा हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टेट States of ऑफ matter. मैटर। ये बच्चा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब बच्चा पढ़ने से पहले आपने स्कूल में बच्चा ये पार्ट बहुत पढ़ा होगा। हाय रजनी बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो विशाव, हेलो सुरेंदर। ओके, तो बच्चा हम गुड इवनिंग सर। बच्चे वेरी गुड इवनिंग। और टॉपिक क्या बच्चों का? आज हम बेसिक इसका है ना इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, फाइन। अब देखो बच्चों, जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है बच्चों, वो कभी कभी आपका जो एंट्रेंस है बच्चों, उसमें क्या लिखा रहता है बच्चों? उसमें लिखा होता है गैसियस। वो उसमें आपका वहाँ पे गैसियस स्टेट एग्जाम लिखा रहता है, ठीक है ना। अब बच्चा सबसे बात ये बच्चों, सबसे बात ये बच्चों कि जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी या आपके जेडी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, आपको करना क्या बच्चों? आपको सबसे पहले इसका जो आपका आईएमपी टॉपिक्स है ना, जो आपका इसका बच्चों आईएमपी टॉपिक्स है, उसके बारे में आपको प्रॉपर्ली समझना आना चाहिए। सब स्कूल में नहीं पढ़ाया है सर, कोई बातें हम तो पढ़ा लेंगे, है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. ओके, अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका जेई के क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन पूछा जाए जो बच्चों, सबसे ज्यादा Yes, sir. क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बच्चों? आप बोलोगे यहाँ से आ रहा है, Gas law and ideal gas equation. ठीक है। तो गैस लॉ एंड आपका आइडियल गैस से ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों। अभी जो आपका जो लेटेस्ट ट्रेंड है बच्चा, वहां से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बच्चों? आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रियल गैस एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये बच्चा ये भी आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। Yes, sir. दूसरा पार्ट क्या बच्चों? जब हम पढ़ते हैं काइनेटिक गैस के बारे में बच्चा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलास। बच्चा आपको यहाँ पे फॉर्मूलास पता होना चाहिए। अगर बच्चा अगर आपको फॉर्मूलास पता बच्चों, तो आप आराम से बच्चों कोशिश कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट ये है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो बच्चों, आपको है ना ग्राफ्स है ना, आपको ग्राफ के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर बच्चा अगर आपने ग्राफ के पढ़ ले बच्चों, तो आप आराम से इसका पढ़ लोगे। अब सबसे मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों लोग का एग्जाम में स्कूल में चैप्टर हो चुका है? हैंड रेज करेंगे, कितने बच्चे लोग का स्कूल में हैंड चैप्टर हो चुका है? 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मतलब कि 9-10 लोग का स्कूल में चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, खत्म हो Yes, चुका sir. No. यस सर, खत्म हो गया। है। और Sir, किसी sir. सर खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया। किसी से खत्म हो, किसी से बाकी? ओके, अच्छा नहीं सर, अभी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना सर, तो सर ने कहा कि फिजिकल जो है मतलब बाद में पढ़ेगा हम। अच्छा, तो सर आपको अभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो, कोई बात नहीं। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब ये पार्ट देखो बच्चों, देखो ध्यान दो, देखो अब बच्चों देखो, जो इसके चैप्टर बच्चों, जो आपका 2 पार्ट, ये आपका 3 पार्ट बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या बच्चों? पहला पार्ट आपको बोलते बच्चों, आपका ना अट्रैक्टिव, आपको ना बच्चा अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताता है। दूसरा क्या बच्चों? जो आपके गैस लॉ है ना, जो आपके गैस के लॉ है बच्चों, उसके बारे में बताता है बच्चों, तो पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या बच्चों? जब हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में बताता है। चौथा पार्ट क्या बच्चों? चौथा पार्ट आपका रियल गैस एंड वैन डर वाल्स गैसेस के बारे में। रियल गैस और आपके कौन सा बच्चों? आप बोलोगे वैन डर वाल्स गैस से बताते बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन कहां से आता है बच्चों एग्जाम में? आप बोलो क्वेश्चन आपको यहां से आता है, यहां से आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा बच्चों,
यहाँ से आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ये दो पार्ट आपको बच्चों प्रॉपर इसको यहाँ पे प्रॉपर इसको पढ़ना पड़ेगा। डन सर बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब बच्चा मुझे बताइए यस सर। कि जब भी आप है ना स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाई करते हो, इससे आपको क्या समझ में आता है? बताइए जरा बताइए। जब भी आप है ना स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में इससे क्या थॉट आता है? बताओ जरा। सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, तो एक बच्चे ने बोला सॉलिड, लिक्विड और गैस के बोला। क्या बच्चों यही आपका 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है बच्चों? बताओ जरा। हाँ या ना? Yes, दो sir. और होती यस हैं। सर। तो बच्चों आप क्या बोलो बच्चों? 2 और होता है, सॉलिड। तो आप एक क्या वो बोलोगे? साइंस्टीन। एक होता है प्लाज्मा, सॉलिड। एक होता प्लाज्मा, एक होता बच्चों होता है वो बोस साइंस्टीन कंडेंसेशन। कंडीशन होता है बच्चों। हम उसको कभी बच्चों हम उसको कभी कभी सुपर सिंगल एटम बोलते हैं। हम उसको कभी भी सुपर सिंगल एटम भी कहते हैं। तो लेकिन बच्चों जब हम बोर्ड एग्जाम पढ़े बच्चों या तो जेई पढ़े बच्चों, हम मोस्टली इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताइए, आप अब मुझे बताइए कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या बेसिक डिफरेंस बताओ जरा बच्चों। जो आपका सॉलिड लिक्विड गैस है उसमें आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बताओ जरा बच्चों, कमान क्या होता है बच्चों? बताओ जरा। सर सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एकदम सर से लिक्विड के थोड़ी दूर होते हैं और गैसेस के बहुत दूर होते हैं। ओके, तो बच्चा ये बताइए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होता है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों सॉलिड है ना? तो आपने क्या बोला बच्चों? सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है सॉलिड्स में। हाय रमन बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। हाय रमन, वेरी गुड इवनिंग। है ना? देखो, तो बच्चों जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चों, आपको है ना एग्जाम में मैं वो पूरा नहीं पढ़ा, आपको खाली बेसिस पढ़ा ठीक है, जिससे आपको चैप्टर ध्यान रहेगा। अब देखो, तो बच्चों जब भी आप है ना अट्रैक्टिव फोर्स क्या पढ़ो बच्चों, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि वहां पे आपका जब भी आपका मॉलिक्यूल पास होता है बच्चों, उसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और उसमें आपका रिपल्सिव फोर्स भी होता है। कैसे, कितना फोर्स होता है बच्चों? 2 टाइप होता है। कौन सा होता है बच्चों? बताओ जरा। एक होता है अट्रैक्टिव और वो क्या होता है? रिपल्सिव। हम उससे एकदम से हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कि तो बच्चों 2 टाइप होते हैं। कौन सा होता है बच्चों? एक होता है अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। एक होता है Repulsive. रिपल्सिव। तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने जो टेक्स्ट बुक दिया बच्चों, अब हम पढ़ने वाले अट्रैक्टिव, अभी हम खाली अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो बच्चा जो आपका अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स का, तो बच्चों उसमें होता है आपका होता है वंडर, उसमें आपका वंडर वाल फोर्स होता है। उसमें आपका वंडर वाल फोर्स होता है। और बच्चों और तो टाइप होता है बच्चों। कौन सा होता है बच्चों? होता है पहला टाइप ये होता है, हम ये बोलते हैं, हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस। हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस के बारे में। क्या आपने सुना पढ़ा बच्चों? हाँ या ना? लंडन फोर्स के बारे में। यस सर। दूसरा फोर्स क्या होता है बच्चों? होता है एक होता है डाइपोल, डाइपोल फोर्स। एक होता है डाइपोल डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड। एकदम से बच्चों बोला। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे होता बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाला पार्ट होता है। तो बच्चों इसमें आपको समझना क्या बच्चों? इसमें समझना क्या है? सबसे पहले बच्चों सबसे पहले को ये पता चलना चाहिए, जब भी आप है ना फोर्स से पढ़ना बच्चों, आपको 2 चीज पता होना चाहिए। क्या बच्चों? एक हम बोलते हैं नॉन पोलर, एक हम बोलते हैं नॉन पोलर, एक होता है पोलर, है ना बच्चों? एक हम पढ़ते हैं नॉन पोलर, एक पढ़ते हैं पोलर के बारे में। तो बच्चों ये मुझे बताओ, क्या आपको पोलर और नॉन पोलर के बीच डिफरेंस पता है? आयुष बताएंगे जरा आंसर बच्चों। पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस पता है बच्चों? हाँ या ना? पोलर और नॉन पोलर क्या डिफरेंस होता है? हैंड करो, किसको आंसर आता है? सर पोलर वाटर में सॉल्युबल होते हैं।
ओके, दूसरा बोलो बच्चा, दूसरा बोलिए। अब देखो, मेरी बात ध्यान समझो बच्चों, मेरी बात ध्यान समझो। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने आपको ये बोला कि सॉलिड एक होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। आपने क्या बोला बच्चों? आपने बोला जो आपका सॉलिड है, जो लिक्विड है और जो गैस है, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में होता है बच्चों। उसमें क्या होता है? जो होता है उसमें आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। बच्चा हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आपका 3 टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। पहले क्या होता है बच्चों? एक होता है लंदन, दूसरा क्या होता है बच्चों? एक होता है डायपोल, और तीसरा क्या होता है बच्चों? एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डन, इतना हमने पढ़ा। फिर बच्चे मैंने आपको ये बोला कि आपका पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। मैंने क्या बोला बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल वो होगा बच्चों जिसमें आपका, ठीक ना, जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बन जाए। क्या बच्चों होगा? आप बोलो पोलर क्या होगा बच्चों? जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। अब इसका एग्जांपल क्या बच्चों? अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर बोलता हूं H और F, है ना, ये HF है बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों? जो आपका फ्रेंड बच्चों वो आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है ना? हाँ, है ना? फ्रेंड क्या है बच्चों? यस सर। इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। उस पे क्या है बच्चों? उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। दूसरा क्या है बच्चा का? आप बोलोगे पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो किस टाइप का मॉलिक्यूल बच्चों? ये आपका है कैसा बच्चों? ये आपका है पोलर, या कैसा बच्चों? ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। डन सर बच्चे? हाँ, है ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो, फिर हम अब बच्चों जब हम बात करते हैं नॉन पोलर के बारे में, तो बच्चों नॉन पोलर क्या होता बच्चों? आप ये बोलोगे जिसमें आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल क्या बच्चों? जैसे बोलता मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बच्चों बताओ, कोई आपस में खिंचेगा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, तो क्या बच्चों का? ये एग्जाम्पल है नॉन पोलर का। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करते हैं, है ना? फिर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड बात करते हैं। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो क्या बच्चों का? वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं वाटर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ जरा, वाटर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोलो बच्चों, वाटर फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे H2। क्या होता है बच्चों? आपका H2 होता है, राइट? अब बच्चों क्या यहाँ पे? क्या बच्चों? यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और आपका 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन ऐसा है बच्चों, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब देखो, अभी आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे, आप ये बोलोगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उस पर क्या है बच्चा? इस पर आपका पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा बच्चों। क्यों? बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बच्चों। इस पे क्या बचेगा? इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो कैसा मॉलिक्यूल बच्चों? जिसमें ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। क्या बच्चों? आपका ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। डन, सबको समझ में आया बच्चों? हाँ, है ना? यस सर। ओके, तो ये बच्चों कैसा? ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? अच्छा, मुझे बताइए, क्या जो आपका अमोनिया है, दैट इज NH3, क्या वो पोलर है नॉन पोलर? बताओ जरा बच्चों, जो आपका NH3 है वो पोलर है या नॉन पोलर है बच्चों? बताओ जरा। NH3, जो आपका NH3 है वो कैसा बच्चों? वो पोलर है या नॉन पोलर है बच्चों? पोलर। पोलर होगा। अब पोलर क्यों है बच्चों को बताओ जरा। पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस अटैक करती है। एकदम से बोलो, तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन तो खींच रहा है और हाइड्रोजन तो दे रहा है, तो क्या आएगा? नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? ये आपका पोलर, ये कैसा बच्चों? ये आपका पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो, हमने क्या बोला बच्चों? जैसे आपने ये बोला था कि जब हम बात करते हैं
सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं। हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड में और कम होता है, और अपने गैस में और कम होता है। राइट बच्चा, हाँ है ना? डन। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे सो गए। यस सर। सो गए Yes, सारे sir. सारे बच्चे सो गए क्या? नो नहीं ना? सर। सर या मुझे ऐसा बन के पढ़ाना पड़ेगा आपको? क्या बोलो, ऐसा बन के पढ़ाना पड़ेगा? बोलो, नहीं यस सर, सर। ऐसा पढ़ाना पड़ेगा हंस हंस के? नो सर, नो सर। या मैं ऐसा बन जाऊं? लाइट चली गई। किसी पे लाइट चली गई, नो ये चलेगा क्या? बढ़िया लग रहे हो। नहीं, आप अगर आंसर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे तो मैं बन गया, आपका आंसर देना भी तो जरूरी है कि नहीं? एकदम sir. शांत बन जाओगे तो कैसे चलेगा? देखो अभी तो हम डीजे वाले बन गए, है कि नहीं? तो बच्चे देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सारे बच्चे समझ समझ के आराम से पढ़ेंगे। हाँ, कम sir. पढ़े चलेगा, लेकिन अच्छे से पढ़, आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए ना, ये पता नहीं चाहिए। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों, जब हम लंदन फोर्स के पढ़ेगा, जब है ना लंदन फोर्स के पढ़ेगा, तो बच्चों इसमें किस टाइप का आता है बच्चों? इसमें आता है आपका नॉन, इसमें आपका यहाँ पे नॉन पोलर, यहाँ पे आपका नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होता है, यहाँ पे आपका नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आता है बच्चों? ये आता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R/6। ये बच्चों को याद करें, ये बच्चों एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, F आपका फोर्स है, R आपका रेडियस है, ठीक है? रेडिएशन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ये आपका डिस्टेंस है बच्चा, ओके? ऐसा आपको समझना है। और लंदन फोर्स क्या होता है बच्चों? ये आपका एकदम वीक, ये किस बच्चों? ये आपका एकदम वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये आपका वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। समझे सर बच्चे, हाँ है ना? यस सर। यस सर सुजल बेटा मुझे बता, अभी तक आपने क्या सीखा, बताओ जरा। सर लंदन फोर्सेज जो है वो वीक फोर्सेज होती हैं। स्टार्टिंग से में क्या पढ़ा बच्चा, बताओ जरा, स्टार्टिंग से क्या पढ़ाई किया, बताइए। टाइप्स ऑफ फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, आगे लंदन बताइए। फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पढ़ा? सर पोलर और नॉन पोलर। हाँ, हमने पोलर बॉन्डिंग यस सर। अब देखो बच्चा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। Yes. अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है? व्हाट डज द What does the स्टेट ऑफ state मैटर? तो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है इंटरनल फोर्स और आपका थर्मल thermal एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो यहाँ पे आपका हीट होगी, यहाँ पे आपका हीट बढ़ेगा, तो क्या बचेगा? ये जो मतलब पास में कहाँ पे जाए बचेगा? ये आपका खुल जाएगा, है ना, मतलब कि एक्सपैंड करेगा। तो आप क्या बोले बच्चों, तब क्या बचोगा? तब आपका स्टेट ऑफ क्या हो, ये आपका चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इस वाले पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये आपका इंटर मोलिकुलर फोर्स और आपके थर्मल एनर्जी। तो बच्चों इसको नोट करो, इसको सारे बच्चे प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करो, कम ऑन। Done, sir. ओके, अब देखो, जब हमने बच्चा इंटर मोलिकुलर फोर्स पढ़ा, हमने क्या दिया बच्चों? मैंने आपको बोला इसमें आपका 3 टाइप होता है। क्या होता है बच्चों? पहले होता है, तो पहले क्या होता है बच्चों? मैंने क्या बोला बच्चों? पहले आपका होता है लंडन फोर्सेस, पहले आपका यहाँ पे लंदन फोर्स आएगा बच्चा। मैंने क्या बोला बच्चों? लंदन फोर्स के बीच में लगता है बच्चों, लगता है ये आपका नॉन पोलर मोलिक्यूल लगता है बच्चा, ये आपका वीक होता है। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा होता है बच्चों? दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। ये इसका अट्रैक्शन फोर्स होगा। समझे सर बच्चे, हाँ है ना? बच्चों इस वाले पार्ट का आपको प्रॉपर्ली करना है। Yes, sir. सर ओके, फिर दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा,
दूसरा होता क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है आपका डायपोल डायपोल फोर्स होता है। अब बच्चों जब भी आपको दिखा जाए डायपोल, पोल मतलब क्या होता है बच्चों? इसे हम बोलते हैं ना नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मतलब क्या बच्चों? इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। तो आप ये बोलोगे बच्चों कि जो आपका डायपोल डायपोल फोर्स जो है ये किसमें लगे बच्चों? लगेगा ये आपका लगेगा आपका ये आपका पोलार मॉलिक्यूल, ये आपका पोलार मॉलिक्यूल लगेगा क्या बच्चों? जो आपका डायपोल डायपोल फोर्स है वो किसमें लगेगा बच्चों? ये आपका पोलार मॉलिक्यूल में लगेगा। डन सर बच्चे? हाँ या ना? Okay. Yes, sir. तो बच्चों ये मुझे बताओ लंडन फोर्स कहाँ पे लगेगा बच्चों? लगेगा लंडन फोर्स कहाँ लगता है बच्चों? ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लगेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बच्चों का? दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 to power 1 R⁴ ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये पढ़ा कि जो आपका डायपोल डायपोल फोर्स होता है बच्चों वो किसमें लगेगा बच्चों? लगेगा ये आपका पोलर मॉलिक्यूल लगेगा बच्चों, मॉलिक्यूल लगेगा बच्चों। Polar. और देखो अभी हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात करते हैं। तो होता है क्या बच्चों? जब भी हम डायपोल डायपोल की बात करते हैं बच्चों इसमें दो टाइप होता है, एक होता है रोटेटिंग, एक होता है स्टेशनरी। मतलब क्या बच्चों? जब आपका मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो एक घूम रहा होगा, एक आपका स्टेशनरी होगा, मतलब कि बैठा होगा। तो बच्चों क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका डायपोल डायपोल कैसे बच्चों? अगेन ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या बच्चों? ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कब लगे बच्चों? दो कंडीशन में लग गया। अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेशनरी है या तो वो आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है बच्चों? अब देखो अगर आपका स्टेशनरी बच्चों तो आपका फोर्स कैसा बच्चों? फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/6 होगा। अगर आपका रोटेट करो मॉलिक्यूल तो क्या बचेगा? फोर्स कितना होगा? ये होगा इनवर्सली 8/6 ऑर्डर रहेगा। तो बच्चों ये जो लिखा रहा बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान समझना। ठीक है? हेलो बच्चों, आ रहा है समझ में? ओके। यस सर। अब देखो ये तो आप समझ गए कि आपका डायपोल डायपोल होना चाहिए। तो बच्चों आपको अगेन बोलो बच्चों कि डायपोल कब लगेगा बच्चों? लगेगा जब वो आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब बच्चे से एग्जाम्पल क्या होता है? ध्यान समझो। सपोज ये पार्ट है, सपोज के बच्चों मैंने ये पार्ट लिया, ये क्या बच्चों? ये आपका अंडा है। क्या बच्चों? ये आपका अंडा है ना? अंडे में क्या बच्चों? HF मॉलिक्यूल है। तो अगर ये HF और ये आपका F है तो देखो बच्चों इसमें क्या है बच्चों? इसमें आपका परमानेंट डायपोल मॉलिक्यूल बच्चों। तो क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे इस पे आपका है पार्शियल नेगेटिव, है ना? इसमें क्या? इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव। राइट बच्चा? हाँ या ना बताओ जरा। होगा? Yes. यस सर। इसमें क्या बचेगा? इसमें भी होगा पार्शियल नेगेटिव, इसमें भी होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या हो रहा बच्चों? अब आप ये बोलोगे ये जो नेगेटिव है और पॉजिटिव इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। हम इससे क्या बोलेंगे बच्चों? हम इससे क्या कहेंगे बच्चों? हम इससे कहेंगे आपका डायपोल डायपोल फोर्स के बारे में। समझे सर बच्चे? और कैसा फोर्स है बच्चों? ये कैसा है? ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा बच्चों? ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स। डन बच्चा? पक्की बात? यस Yes, सर। sir. ओके। अब बच्चों मुझे बताओ कितने टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों? कितने टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है आपके? अट्रैक्टिव फोर्स कितने टाइप के बच्चों? बोलो जरा। 3 टाइप का है। पहला कौन सा बच्चों? पहला कौन सा है? लंदन फोर्स। पहला आपका लंडन फोर्स है बच्चों। पहला लंडन फोर्स है। अब बच्चों मुझे बताइए कि जो आपका लंडन फोर्स है वो कैसा फोर्स है बच्चों? वो आपका शॉर्ट रेंज है ना? वो आपका शॉर्ट रेंज या वीक बोलो बच्चा। शॉर्ट रेंज या वीक बोलो बच्चों। वो कहाँ पे लगता है बच्चों? जो आपका लंडन फोर्स कहाँ पे लगता है? ये आपका नॉन पोलर लगता है बच्चों। और बच्चों आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा बच्चों? कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? F is inversely proportional to R⁴ To R power 6. तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली समझना है।
इतना आपको Yes, प्रॉपर sir. पता होना चाहिए आपका लंदन फोर्स के बारे में। दूसरा फोर्स हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने क्या दूसरा फोर्स के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा आपका Dipole, dipole. डायपोल। तो डायपोल हमने क्या पढ़ा बच्चों? क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो आपका डायपोल force. कहाँ पे लगता है बच्चों? ये आपका रहता है पोलर में, ये आपका पोलर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और इसमें क्या होना चाहिए बच्चों? इसमें आपका परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए बच्चों, जिसमें क्या होगा? इसमें आपका पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। राइट बच्चा? हाँ या ना? बताइए जरा। सर। यस सर। Yes, sir. ओके। और ये भी कैसा? ये भी आपका शॉर्ट फोर्स बच्चों, लेकिन कैसा बच्चों? ये आपका लंदन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपका लंदन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमने क्या था बच्चों देखा था? जो इसमें आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसमें लगे बच्चों? लगे दो टाइम लगे बच्चों। कैसा लगा? अगर वो मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा बच्चों? अगर आपका स्टेशनरी है, अगर आपका स्टेशनरी तो कैसा होगा बच्चों? देखो, एक होगा स्टेशनरी, एक होगा आपका रोटेटिंग। तो स्टेशनरी में क्या फोर्स आएगा बच्चों? बताओ जरा, कितना फोर्स आएगा? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चों, कमान। 1/r³। ये आपका 1/r³ के बराबर होगा। और आपका रोटेशन में कितना बच्चों होगा? आप बोलोगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या बचेगा? r⁻⁴ 6। तो बच्चों इतना आपको बच्चों प्रॉपरली पता होना चाहिए। सारे बच्चे इसको प्रॉपर, इसको बच्चों प्रॉपर नोट करो बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करो। कमान अगेन बोलो बच्चों, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट बच्चों काफी ज्यादा एमपी है ये पार्ट। तमाम दस समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। अच्छा विशाल बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ है ना? विशाल? Yes, sir. हाँ विशाल, मुझे ये बताइए कितने टाइप का 34 से बच्चे बताओ जरा, बोलो बच्चों कितना टाइप का आएगा? आप बोलोगे, बोलो बच्चा बोलो। हाँ सुरेंद्र बोलो बच्चा, कितना टाइप का 34 आएगा? सुरेंद्र यस सर। कितना टाइप का 34 है? सर 3 टाइप के। बोलो कौन सा बच्चों, कौन सा होता है? सर एक लंदन फोर्सेस होता है, ओके, फिर दूसरा? एक डायपोल डायपोल फोर्सेस होता है, एकदम से, फिर तीसरा? और एक सर एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ओके। अब देखो बच्चों, डायपोल अब पहला दूसरा पढ़ लिया बच्चों। अभी हम ये जानते हैं कि आपका डायपोल इंड्यूस कैसे होता है। अब सपोज करो बच्चा कि ये क्यों बच्चों, ये कौन है? ये आपका है एक पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब मान के चलो, मैं एग्जाम लेता हूँ, ये आपका है, ये आपका पीयूष है, ये आपके पीयूष सर है। ये कौन है बच्चा? ये आपका है पोलर मॉलिक्यूल। कौन है बच्चों? वो कौन है? वो आपका है सुरेंद्र। ठीक है ना? ये आपका एच है और ये आपका एफ है। इसमें क्या है बच्चों आएगा? इसमें आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसमें आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको ये पता चल रहा है कि मैं आपका डेल्टा नेगेटिव का डेल्टा पॉजिटिव कैसे लगा रहा? बच्चों बताइए, क्या आपको ये पता चल रहा है कि मैं कैसे लगा रहा? पार्ट यस सर। सारे बच्चे हाँ या ना? बताओ बताओ बच्चा। यस सर। मयंक, अरुण? सर अब देखो, मैंने आपको ये बोला बच्चों, जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बच्चों, तो इस पे क्या बच्चों आएगा? इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या बच्चों आएगा? इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है बच्चा? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब देखो, Yes, sir. अब ये अननोन कौन है? हेलो, ये अननोन कौन है? हेलो, ये अननोन कौन है बच्चा? नहीं निकल गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो देखो बच्चे ये पार्ट है। अब देखो,
अब बच्चों अभी हम क्या पढ़े थे, अभी हम आपका डायपोल इंड्यूस डायपोल के पढ़े करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, सपोज करते हैं कि एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्या बोलो बच्चों, मैंने बोला एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको देख के वो आपको पढ़ने लगा। कौन बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। सपोज करो मैं ये बोलता हूँ ना कि विश्व और रमन एक साथ बैठे हुए हैं, है ना, या फिर मैं बोलूंगा कि विश्व और पीयूष एक साथ बैठे हुए हैं। अब क्या हो बच्चों कि विश्व ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। क्या बच्चों, विश्व ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ बच्चों, पीयूष पहले पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ, विश्व को देखे पीयूष से पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस टाइप को हो सकता क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा उससे मैं बोलूंगा आपका डायपोल इंड्यूस डायपोल, डाइपोल नहीं इंड्यूस डाइपोल। उससे होगा आपका इंड्यूस बोलो, मतलब क्यों, उसके आपके बहकावे में सके वो पढ़ाई करने, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो आप क्या बोलो बच्चों, कैसा आएगा बच्चों, आप ही बोलोगे जब भी आप है ना डायपोल इंड्यूस डायपोल पढ़ोगे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप होता है। इसमें आप एक आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक आपका नॉन पोलर, क्या वो होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब क्या हो चुका, ये पोलर है बच्चों। अब पोलर से क्या है बच्चों, ये जो नॉन पोलर बच्चों, इसमें क्या है, इसमें भी आपका चार्ज बन रहा है। कैसे बना बच्चों, ये बनेगा डेल्टा नेगेटिव, ये बनेगा डेल्टा पॉजिटिव का बच्चों, थोड़ी देर के लिए। सिंपल सी बात बच्चों कि ये समझो कि विश्व बैठे है, मैं बैठा हूँ, और विश्व पढ़ाई कर रहा है। विश्व जो है वो पढ़ाई कर रहा है। तो क्या हुआ, मैं बैठा हूँ, बोलूंगा अरे यार विश्व पढ़ाई कर रहा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, विश्व पढ़ने की वजह से मैंने पढ़ना चालू किया। तो मैंने क्या हुआ बच्चों, विश्व के द्वारा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं कैसे, मैं आपका इंड्यूस हो गया। तो उससे मैं क्या क्या बोलूं बच्चों, उसमें आपका इंड्यूस डायपोल कहूंगा। इतना पाठ समझ आया बच्चों, बोलो। यस सर। ओके, तो यस तो मुझे कौन समझाएगा कि आपका डायपोल इंड्यूस में क्या होता है बच्चों, बताओ कौन बताएगा, बताओ जरा, क्या समझा आपने, बताइए जरा। बताइए जरा, कौन, क्या समझा, बोलो जरा। आप थम्सअप डालने से नहीं चलेगा ना बच्चा, आपको बोलना पड़ेगा। बोलो कैसा आएगा। सर इसमें एक मॉलिक्यूल जो एक जो एटम होता है ये पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। अब देखो, अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सपोज करो ये आपके मॉलिक्यूल है, कैसे बच्चों, ये आपका न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या बच्चों, इसमें चार्ज है, जैसे आपका H और F है। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका डेल्टा नेगेटिव है, इसमें आपका डेल्टा पॉजिटिव है। अब क्या बच्चों, दोनों साथ में है। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे दो साथ में एक, तो क्या बच्चों, ये जो न्यूट्रल चार्ज, ये जाकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या इसमें चार्ज आने लगा, इसमें चार्ज आने लगा बच्चों, बिकॉज इसके चार्ज आने लगा। तो इस पर क्या बच्चों होगा, इसमें भी आपका थोड़ा थोड़ा नेगेटिव, इसमें थोड़ा थोड़ा नेगेटिव आने लगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव होने लगा। तो ये किसके साथ है बच्चों, ये आपका इसके साथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जिसमें आपका डायपोल नहीं था, अब क्या हो, जिसमें आपका डायपोल बन रहा है। डायपोल क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो, हम उसे डायपोल कहेंगे। डन सर बच्चे, हाँ है ना। यस सर। यस सर। खाली दो बच्चे ने हाँ है बोला, 3 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, बाकी सारे बच्चे कमान बताइए जरा। यस अंशुल, यस सर। ओके, चलो चलो समझ में आएगा, समझ में आएगा। अब बच्चों, अभी आपको ये ध्यान, अभी आपको ये ध्यान है बच्चों कि जो आपका डायपोल इंड्यूस डायपोल है, इससे बच्चा फोर्स ऑफ कितना होता है बच्चों, इसमें आपको जो फोर्स है कितना होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 6। ये आपको याद करना है, ये आपका डायपोल इंड्यूस डायपोल का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है सारे बच्चे। यस सर। यस सर। ओके,
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये ऐसे ही होगा। सर हो गया। ओके, अब देखो, अब बच्चा हम आगे स्टार्टिंग करते हैं ये पार्ट। तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर इंटरमॉर्फोस थर्मल जीरो डिपेंड करता है। हमने क्या दिया बच्चों, हमने दो टाइप के, तीन टाइप के अट्रैक्शन बोलते हैं। एक पढ़ा आपने लंदन, फिर पढ़ा आपका, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा आपका डायपोल, डायपोल। इसमें बच्चों दो कंडीशन होता है, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है रोटेशन। स्टेशनरी में कितना फोर्स होता है बच्चों, F is inversely proportional 1/r की पावर क्यूब, और रोटेशन में कितना होगा Yes, बच्चों, sir. फोर्स इज 1/r की पावर 6। 6. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। तीसरा में क्या पढ़ा बच्चों, एक होता है डायपोल, इंड्यूस्ड Induced डायपोल। dipole. इसमें क्या बच्चों का, एक आपका पोल होगा, एक आपका नॉन पोल होगा, एक आपका पोल होगा, नॉन पोल होगा। इसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 6। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर समझना, इसको बच्चा आपको एग्जाम के नोट करना है। दूसरा पार्ट में क्या दिया बच्चों, दिखा विशाल, क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ विशाल, सर लाइट नहीं है तो बैटरी नहीं है फोन में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा वेट करो बच्चा, जब क्लास खत्म हो जाएगा, बस खत्म ही नहीं कर रहे, ठीक है, वेट करो, थोड़ा वेट करो, ठीक है जी। अब देखो ये पढ़ा बच्चों, फिर हम बात करें थर्मल एनर्जी। तो बच्चों थर्मल एनर्जी क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे ये पता, अगर आपका टेम्परेचर बात करते हैं, हमने क्या दिया बच्चों, देखो देखो थर्मल एनर्जी के बारे में, दैट इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, दैट इज इट इज द मेजर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूल के बारे में। हम क्या देंगे बच्चों, हम बोलेंगे वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या दिया बच्चों कि जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, आपका मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेगा, और क्या होगा आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। किसमें होगा बच्चों, अगर वो सॉलिड है तो वो आपका लिक्विड हो जाएगा, आपने और टेम्परेचर तो क्या बचेगा, सॉलिड से गैस बन जाएगा। ये बच्चा आपको प्रॉपर डन में पे बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. ओके, ये बच्चा आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट विषय जरा पढ़ सकते हो बच्चा, जरा पढ़ सकते हो आप ये पार्ट को, या कौन पढ़े बच्चा, हैंड इसको जरा, हैंड इसको कौन पढ़ेगा, कोई तो बोलो बच्चा, कौन पढ़ेगा, हाँ बोलो विशाल, पढ़ो पढ़ो बच्चा, विशाल पढ़िए। Intermolecular formula tend to keep the molecule together, but thermal energy tend to keep them apart. ओके The result of balance between these two forces, their state of matter. 3 states. ओके, तो बच्चे यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, देखो जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और आपको थर्मल एनर्जी, क्या था बच्चों, देखो क्या होता है बच्चों, जो आपका इंटरमोलिकुलर वो आपका मॉलिक्यूल पा सकता है ना, वो आपको मॉलिक्यूल क्या है, वो आपको मॉलिक्यूल को टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर, वो पा सकेगा। लेकिन बच्चों जब हम बात करें थर्मल एनर्जी के बारे में, क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो क्या हो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या हो आपका मॉलिक्यूल दूर चल जाए, तो क्या बोलोगे, इट टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल अपार्ट, मतलब इसको दूर रखेगा। इससे क्या होता बच्चों, इसमें आपका जो आपका थ्री स्टेट मैटर, दैट है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस बच्चों, हम उसके बारे में, उसका नेचर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है, जरा पूछ सकते हैं बच्चों, कमान, और इसको बच्चा आपको, और सारे No, बच्चे sir. इसको आप ना इसको बच्चा नोट कर लो, इसका बच्चा नोट कर लो, कमान, Sir. इस वाले पार्ट को आप नोट कर लो, कमान, Yes, sir. इस वाले पार्ट को आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लें। सर हो गया। बाकी सारे बच्चे, बाकी सारे बच्चे कमान, Done, sir. Done, sir. ओके बच्चे। अब देखो बच्चों,
ये जो पार्ट बच्चों ये आप ये Done, क्या होता है sir. टेक्स्ट बुक लिखने तो इसको भी नोट कर लो। ये क्या बच्चों ये आपका कन्वर्जन है। ये क्या बच्चों ये आपका कन्वर्जन होता है। अब होता क्या बच्चों जब आप एग्जाम पढ़ते हो ना तो आप ये कन्वर्जन भूल जाते हो, हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आपका जो वन एटमॉस्फेयर है वो कितना होता है बच्चों, ये आपका 7 टॉर्क के बराबर होता है। ये क्या बच्चों ये आपका परसेंट यूनिट है। दूसरा क्या होता है बच्चों 76 mm ऑफ Hg होता है और आपका 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो बच्चों इसको आपको इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, ये आपका यूनिट कन्वर्जन में हेल्प करेगा, Yes, sir. ओके। तो Yes, लिखिएगा ना sir. बच्चों Yes, sir. फिर आपको ये पार्ट दो, आपको 1 बार का भी आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है। क्या बच्चों जो आपका 1 बार का तो ये आपका 750 एमएम Hg के बराबर होता है, इसको नोट डाउन करना है, इसको आपको प्रॉपर्ली याद कराना है बिकॉज ये आपका आई पार्ट है, ये इसको समझो। होता क्या बच्चों ना कि एग्जाम में क्या होता है बच्चे डर जाते हैं कि यार इसमें क्या आएगा इसमें क्या, इसलिए आपको नोट करना है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों मुझे ये बताइए, अभी तुमने ये पार्ट पढ़ा बच्चा, आपको स्कूल में आपको जो स्कूल में चल रहा है उसमें क्या चल रहा है भैया स्कूल में, बताओ जरा। अलग स्कूल बच्चा जैसे Organic विशाल, chemistry. ओके और नहीं चल रहा है, दूसरा कोई बच्चा उसमें क्या चल रहा है, Sir, equilibrium. इक्लू में चल रहा है, ओके। अतुल कशिश आपके स्कूल में, और कशिश आपके स्कूल में क्या चल रहा है, Sir, equilibrium. ओके। चिराग बोल रहे हैं उनके उनके में हाइड्रो, ओके उनमें थर्मोडो चल, एक में थर्मो बोल रहे हैं, ओके Redox. ओके रेडॉक्स चल रहा है, ओके। आज क्या हुआ सुरेंद्र इतना हंस रहा है, क्या हुआ, क्या बात, हाइड्रोकार्बन चल रहे सर। ओके हाइड्रोकार्बन चल रहा है, ओके ओके ओके। तो बच्चा दूसरा कन्वर्जन क्या बच्चों, हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। आपको चाहिए ये दो, आपको ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ल्ड उसमें क्या था बच्चों, उसमें आपका 10^13 सेंटीमीटर क्यूब के होगा और दिया तो सीस होगा तो ml होगा। इन सबका एक ही मतलब होगा। आप क्या बोलोगे बच्चों, दैट इज 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, या तो आप 1000 ml बोलो, या तो आप 1000 सीसी बोलो। इन सबका मतलब क्या होता है, इन सबका मतलब वर्ल्ड है। तो बच्चों इसको भी आप है ना प्रॉपर्ली नोट, इसको भी आप है ना प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेना इस पार्ट को, ये आपका यूनिट कन्वर्जन काम आएगा, ठीक है। यस Yes, sir. ओके यस दूसरा सर। पार्ट। तो बच्चों ये तो आपका सिंपल बच्चा, ये तो आपने पढ़ा हो बच्चों, दैट इज आपका यस कैल्विन को और इसमें कैसे करना वो हमने देखा, ये सिंपल ये पार्ट है, ये सिंपल वाला पार्ट है, ओके। ये क्या बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है ना बच्चों। हम क्या बोलते बच्चों, स्टैंडर्ड एसटीपी क्या होता है बच्चों, कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे बच्चों, ये आपका इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, दैट इज 22.7 लीटर आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाई। तो ये भी आपको प्रॉपर इसको नोट करना पड़ेगा बिकॉज ये आपका आईएमपी पार्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट, ठीक है। यस सर। ओके तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बच्चों दैट इज कितने टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बच्चों हमने उसके बारे में पढ़ाई किया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ाई किया, और हमने प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टाइन के बारे में पढ़ाई किया, राइट। हमने क्या थे बच्चों कि जो आपका सॉलिड लिक्विड गैस बच्चों, जो आपका स्टेट ऑफ मैटर वो आपका दो चीज को डिपेंड करता है, एक आपका वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का डिपेंड करता है एंड दूसरा पार्ट क्या थर्मल बच्चों एनर्जी। आपका थर्मल डिपेंड करता है। हमने ये देखा कि जो आपका अट्रैक्टिव वो आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है लंडन, एक होता है डायपोल डायपोल, एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो बच्चा हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका लंडन फोर्स होता है उसमें जब आपको फोर्स ऑफ कितना होता है बच्चों, ये आता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। अगेन बोलो बच्चों, ये सारे पार्ट आपका एग्जाम के इंपॉर्टेंट पार्ट है,
तो क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा आपका डायपोल डायपोल के बारे में। हमने ये देखा डायपोल डायपोल में आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसमें दो पार्ट है बच्चों, एक है स्टेशनरी, एक है रोटेशन। तो स्टेशनरी में फोर्स कितना होगा बच्चों का, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर क्यूब। और रोटेशन में कितना होगा बच्चों का, ये होगा आपका 1 की पावर 6 में होगा। फिर हमने ये देखा बच्चों जो आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है, उसमें फोर्स कितना है बच्चों, दैट इज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर 6। तो बच्चों ये ऑर्डर आपको याद करना प्रॉपर्ली पड़ेगा। Yes, डन सारे sir. बच्चे, इतना आपको याद करना है। यस सर। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, दूसरा पार्ट हमने ये पढ़ा कि जो आपका थर्मल जे पार्ट है, हमने क्या देखा बच्चों, देखा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बचोगा, मॉलिक्यूल में आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। अगर आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो क्या बचोगा, आप बोलोगे उसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगा, और क्या आपका सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से आपका गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका थर्मल एनर्जी बारे में प्रॉपर पढ़ाई किया। डन बच्चा, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने ये पढ़ाई किया कि जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपका मॉलिक्यूल के पास रखता है, और जो आपका थर्मल जो आपका मॉलिक्यूल को दूर रखता है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमें प्रॉपर्ली पता चलता। डन में पे बच्चों, आई गेस Yes, सबको sir. प्रॉपर्ली यहाँ पे Yes, sir. समझना आ गया, राइट। यस सर। Sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों, और हाँ, कल का जो प्रोसेस बच्चों मिस मत करना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने बच्चों। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें आपका गैस लॉ के बारे में पढ़ाई करने वाले। अब इसमें Yes, क्या sir. पढ़ेगा बच्चों, इसमें जो ग्राफ्स है ना, इसमें जो ग्राफ बच्चों वो हम पढ़ेंगे बच्चों, बिकॉज स्कूल में आपको ग्राफ नहीं कराते। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो दिख रहा है बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। क्या बच्चों कहाँ से पूछा गया, ये आपका बॉयज लॉ, क्या बच्चों, ये आपका बॉयज लॉ से पूछा गया था, और ये आपका ग्राफ के बता रहा है। तो बच्चों ये पार्ट भी हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, तो जो परसों जो क्लास हो बच्चों, कोई बच्चा उसको मिस मत करना, ठीक है। And you. Yes, sir. डन, यस सर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा बच्चा, है ना, और बाकी जो पार्ट है बच्चों का हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको प्रॉपर्ली हम कवर करेंगे, ठीक है। And you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, तो बच्चा हमें क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye. Good Good night. night. गुड नाइट सर। Jai Shri Ram, sir. जस्ट बच्चा, बाय बाय।